ये जो बक बक करता नहीं मुसलमान होना काफी है। इमाम हुसैन को नहीं सी पता, जज़ाकल्लाह मेरे अजीज, इमाम हुसैन को नहीं पता था कि ये मुसलमान है सामने वाले, तो बात ठीक है यार, ये चुप बहना जे तो मैं जानता पे आ जाए। अब आ समझ आई आप रात को? तमाशे बनाए हुए हैं तुमने, कमरे में बैठकर बक बक करते हो, तू की समझना भी सानू जवाब नहीं आउंदे। लेकिन मैं कहना अंदर बह के भौंकना सौखा है, पेड़ च निकल के पैरा देना तारी दा काम है। समझ आ रही है? तवज्जो है, इस बात को समझने की कोशिश। हूं समझ आई है? मुसलमानों में जिस जिसने खराबी किया उसका नाम रखा गया। नबी पाक के जमाने में जिसने खराबी की उसका नाम मुनाफिक रख दिया गया, बाद में बिगड़े तो बिदती रख दिया गया, फिर बिगड़े तो राफसी रख दिया गया, फिर बिगड़े तो खारजी रख दिया गया, फिर बिगड़े तो उनका नाम जबरिया किदरिया रख दिया गया, फिर बिगड़े तो नाम मुअतज़िला रख दिया गया। अच्छा, जब ना बिगड़े हुए काफी सारे हो गए ना, काफी सारे, तो उन्हें आख्या जेड़ा सही है ओदा ना की है। तो किसी ने आख्या मुसलमान अल्लाह करके मैं समझा सका, तो कहते हैं जेड़े बिगड़े ने भी तो मुसलमान ही कहते हैं, तो फिर उन्होंने तो साढ़े फर्क की है। उस वेले उलमा ने आख्या, नबी पाक ने फरमाया था सही बंदा वो होगा, समझ आई, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। ये जो नबी पाक ने फरमाया ना, सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, समझ आ रही है? ये जो लफ्ज है ना अहले सुन्नत अगे वल जमात, अहले सुन्नत से मुराद नबी का तरीका है, वल जमात से मुराद सहाबा का तरीका है। जो नबी और सहाबा के तरीके पे है उसे सुन्नी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो तुम तकवा इख्तियार करो और उसके बाद जब भी तुम्हें बात करनी पड़े तो बात हक और सच करो, उसमें झूठ ना हो, मिलावट ना हो और उसके अंदर कमज़ोरी ना हो। जो सही बात है वही करो। फ़ायदा क्या होगा? फरमाया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। और अगर पीछे हो गए हूँ तो फरमाया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम और युस्लिह लकुम अमालकुम, पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे और आइंदा जिंदगी के अंदर अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। याद रखिए, इस आयत तय्यबा में उलमा फरमाते हैं सबसे पहले लफ्ज़ ईमान है और इसी ईमान को अकीदा कहते हैं, ये जो आमनू है। और ईमान वालों को कहा गया तकवा इख्तियार करो। अब तकवे का क्या मतलब है? आसान कर देता हूं। तकवे का मतलब ये होता है अगर कलमा पढ़ लिया है ना तो जिनका पढ़ा है उनकी बात मान। आसान बात है, ठीक है। हम जब कलमा पढ़ के अपनी मर्जियां करते हैं तो ये हमारी गलती है, ठीक है। जिनका कलमा पढ़ा है उनकी बात को मानना, यानी आसान कर दो, अल्लाह रसूल को भी मानो और अल्लाह रसूल की भी मानो। अब मेरा ख्याल इसे आसान मैं और कर नहीं सकूंगा, ठीक है। ये इसका तकवे का मतलब होता है, परहेजगारी, डर। इसका मतलब ये है कि हर वो काम करना है जिसका अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है और हर उस काम से डरना है, बचना है जिससे अल्लाह रसूल ने हमें मना किया है। अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई? पहले है ईमान, इस पर मैं बात करता हूं, लेकिन पहले तकवा और तकवे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुमने जब बोलना है हक और सच बोलना है। याद रखिए, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया सच के बारे में, अस्सिद्क़ु तमानियतुन वल किज़्बु रिबतुन, फरमाया लोगों जो सच है ये सुकून देता है और जो झूठ है ये बंदे को बेसुकून कर देता है। समझ आ रही मेरी बात की? जो सच्चा बंदा होता है पूरा गांव उसका मुखालिफ हो जाए ना तो वो मजबूत रहता है। क्यों? उसको पता है अल्लाह की हिमायत मेरे साथ है। और बसाओ का तुझे कहा जाता है सच ना बोली, नहीं तो असं इंज ते इंज कर देंगे। वो कहता तू जो मर्जी कर ला, मेरा रब नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? तो सच बंदे को मजबूत करता है और झूठ बंदे को कमजोर कर देता है। सच बोलने की आदत डालिए। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात को वाज़ेह फरमाया। आका करीम अलैहि सलाम तशरीफ फरमाते, आपसे सवाल हुआ हुजूर ये बताइए मोमिन बखील होता है कंजूस? फरमाया हाँ होता है। तो पुत्र ओए प्रजा परे, ये लाइव चल रहा होता, बार बार क्यों मुझे कहने का मौका देते? बैठ जाओ खबरदार, कोई बात ना करे।
नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि ये जो मोमिन होता है ये बखील होता है। नबी पाक से पूछा गया तो मेरे आका करीम ने फरमाया हाँ बखील होता है, कंजूस। शारी ने हदीस कहते हैं होना नहीं चाहिए, इसको सखी होना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार ये कंजूसी कर जाता है। कई बंदे कंजूसी में ज़कात ही पूरी नहीं देते, कई उशर नहीं देते, समझ आ रही ना, बैंक बैलेंस जमा रखते हैं, मुंडिया दे काम आएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात, तो कंजूसी कर जाता है। हालांकि इंसान का माल कौन सा है, अगर रिवायात का मफहूम पढ़ा जाए, फरमाया जो हमने खा लिया वो हमारा है, जो हमने पहन लिया वो हमारा है, और जो अल्लाह की राह में खैरात कर दिया वो हमारा है, और जो बाकी है फरमाया आज मर जाए ये तो वारसों का है, मेरा वही है जो आगे चला गया है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? तो अपनी जिंदगी में सदका और खैरात किया करें ताकि आपका बैंक बैलेंस आगे बनता रहे। लेकिन हम कंजूसी कर जाते हैं। फरमाया मोमिन कंजूस हो सकता है, होना नहीं चाहिए पर हो सकता है। नंबर 2, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये फरमाइए कि ये जो मोमिन होता है ये बुज़दिल होता है? फरमाया हाँ होता है। शारी ने हदीस यहां भी कहते हैं कि मोमिन को बुज़दिल होना नहीं चाहिए, लेकिन बसा औकात पता की कहता है और छड्डो पर यार और नीवा दाल है जाओ। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये बसा औकात बुज़दिल बन जाता है। बहुत सारी बातें होती है बुज़दिली दिखा के पीछे हट जाता है, और कई इतने बुज़दिल होते हैं ठंड आ जाए तो वुजू नहीं कर पाते, एडे बुज़दिल। ये भी बुज़दिली है ना कि वुजू करके मस्जिद में नहीं आ सके। तो ये बुज़दिली की बहुत सारी सूरतें हैं। तो अर्ज करने का मकसद यह है, कहा गया हाँ मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, जबकि होना इसको दलेर होना चाहिए, और दलेर मोमिन की अपनी शान है। ठीक है। तीसरी बात जो नबी पाक से पूछी गई, जैसे आप पहले मोहब्बत से सुना इसको भी सुनिएगा। फरमाया या रसूल अल्लाह ये बताइए जो मोमिन होता है ये झूठा होता है? फरमाया ना ना, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? मेरी जान इस वास्ते समझें कि ये जो सच है ये हमारी जिंदगियों में कितना जरूरी है। और फिर अगली बात अगर आप तवज्जो करें तो सुना दूं आप हजरात को, थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरे अजीज मेरे भाई, इस बात को समझिएगा। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, फरमाया इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, फरमाया लोगों ये जो सच है ये बंदे को नेकी तक लेके जाता है। सच जो बोलेगा ना, अंडरस्टूड बात है, नेकी करेगा, लाजमी नतीजा है नेकी करेगा। और फिर वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना, और नेकी बंदे को जन्नत में लेके जाएगी। सच का नतीजा नेकी है और नेकी का नतीजा जन्नत है। अगर कोई नकीब कहता तो शायद आप सुभान अल्लाह बोलते भी जन्नत वंडी जाता है। हमारे जो नकीब, मैं इतराज नहीं कर रहा, लेकिन बसों का नकीब कहते हैं जेड़ा हाथ चुक के बोले जन्नत च जावे, जेड़ा दोने हाथ चुके हजूर की ज़ियारत होवे, पता नहीं कितों पैकेज लैके आना, मेरे को तो है नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बात को समझो। फरमाया जो सच है वो नेकी तक लेके जाता है, और जो नेकी है जन्नत में लेके जाती है। और फरमाया वल किज़्बु यहदी इलल इस्म, समझ आ रही है? फरमाया जो झूठ है ये बंदे को गुनाह तक लेके जाता है, वल इस्मु यहदी इलन नार, और फरमाया कि जो गुनाह है ये बंदे को जहन्नम तक लेके जाता है। इस वास्ते सच की तरफ आइए, झूठ की तरफ नहीं, झूठ छोड़ दीजिए। अच्छा, 5वीं हदीस सुना रहा हूं, आप गिन ले, 5वीं हदीस सुना रहा हूं। नबी, ये तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने इस बात को लिखा, और बहुत सारे आइम्मा हदीस ने इस हदीस को लिखा है। रहमत आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया। अब ये है बड़ी एक लंबी हदीस है, लेकिन मैं जो उसमें खास बात है वो बताता हूं। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं कलमा पढ़ूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे कलमा पढ़ने के बाद नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजे रखने पड़ेंगे, ऐलान हो गया तो जिहाद करना पड़ेगा, और फरमाया कि फर्ज हो गई तो ज़कात देनी पड़ेगी। नबी पाक मोटा मोटा दीन पहले बताते थे, आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर बाकी बातें सिखाते। यकदम आप दीन मुसल्लत नहीं करते थे। हमारा दीन दीन फितरत है, और ये आहिस्ता 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 जो चीज आए वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, और जिसमें जल्दी हो वो बंदा मुतहम्मिल ही नहीं उस बात का। हमारा दीन फितरत है। जैसे पहले बच्चा होता है तो वो दूध पीता है, फिर कस्टर्ड पे आता है, फिर चूरी पे आता है, फिर रोटी पे आता है, तो फिर लइया तो खाइया, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरह ये जो दीन है ये पहले तौहीद और रिसालत का इकरार, फिर नमाज, फिर ज़कात। बोलो तो सही ना यार है, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जाग के बैठे।
और उसके बाद फिर ये मुकम्मल एक दीन होता है जिसके मुताबिक हमने जिंदगी बसर करनी होती है। ये नहीं कि एक दिन दाढ़ी भी रखो तो कलमा भी पढ़ो तो 5 नमाज़ें पढ़ो तहज्जुद भी पढ़ो कुरान दा सपारा भी पढ़ो 2 तस्बीहां पढ़ो। उन्हें आखना मैं पता नहीं किते फास्ट नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता, समझ आ रही मेरी बात की? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू कलमा पढ़ेगा तो तुझे ये काम करने पड़ेंगे। उसने कहा कुछ और भी? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जितना उसके लिए जरूरी था बतलाया, लेकिन वो और तलब कर रहा था। फरमा हाँ और भी क्या? फरमा सच बोलना पड़ेगा, और फरमा झूठ से बचना पड़ेगा, कहना और फरमा तू कत्ल नहीं कर सकता, और फरमाया कि तू चोरी नहीं कर सकता, और लड़ाई नहीं कर सकता, और गाली नहीं दे सकता। नबी पाक ने फिर सारी बारीकियां बयान की। तो वो कहने लगा कि मैं शायद ना पढ़ सकूं कलमा अभी। हुजूर ने फरमा क्यों, एडी तफसील क्यों पूछी है? मेरे नबी मुस्कुरा पड़े ना, भाई ये पढ़ना नहीं सी तो ऐनी तफसील क्यों पूछी? तो वो कहने लगा कि देखो मैं अगर कलमा पढ़ूं और मैं इन चीजों पर अमल ना करूं तो क्या फायदा कलमा पढ़ने का? तो बात यह है कि मैं कलमा पढ़ के ऐसी जिंदगी बसर करना चाहता हूं, कोई कहे कलमा पढ़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको पता क्या कहा? सारे भाई अगर गौर करें तो मजा आएगा। और ये पैंतन की 5वीं हदीस सुना रहा हूं इस मौजू पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तूने अपनी बात कही है, चलो कुछ मैं भी कहता हूं अगर पसंद आ जाए। और जिमें कहते ना कुछ मान लै तो कुछ मना लै। उन्हें आगे दसो कि गल है? आपने फरमाया मेरे नाल एक वादा कर लै, कलमा पढ़ लै, एक महीना वादा कर लै, बाकी तेरा जिमें दिल करे करे। उसने कहा बताइए क्या है? फरमाया मेरे नाल झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, बाकी जिमें तेरा दिल करे तो ओही तू गाली कलमा बरल पढ़ के जा, इंज खाली ना जा। उसने दिल में सोचा बंदा तत्ते ता कई बारी नहीं ना सोचता। उन्हें आख्या यार कमाल है, मैंने तो जनाब बड़ी छुट्टी लभ गई है, कलमा पढ़ के मेरा जो दिल है कलमा दा पढ़ा ना। तो इको गल ना, मैं झूठ नहीं बोलना सच ही बोलना ना, गल ही कोई नहीं, बाकी तो सारा कुछ है। अब जब उसने कलमा पढ़ा आका करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत में आ गया। कलमा पढ़ के जब चला गया ना तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर के बाद जो बातें सीखी चला गया। अब वो 1-2 दिन तो जाहिर सी बात है अपने मामूल पर रहा, लेकिन उससे अगले दिन उसका यानी जी चाहा, मिसाल के तौर पर किसी से लड़ने के लिए जी चाहा, तो उसके दिल में ना ख्याल पैदा हुआ, कहना यार ये मैं किसी ने लड़ पिया ते नबी पाक ने मैंने पूछ लिया भी तू लड़िया है? झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, ते जे मैं आख्या लड़िया तो यार गल चंगी तो नहीं ना, और छड़ परे मैं लड़ाई करदा ही नहीं। माशाल्लाह कदी कदी इंदा पढ़े लिखा मजमा साडे हथी आउंदा है ते माशाल्लाह समझदे बैठे हो गल नूं। फिर उसके दिल में ना हजरत अलामा साहब आप हमारे भाई बैठे, फिर उसके दिल में ख्याल है अगले दिन, मैं मिसाल दे रहा हूं कि यार आज ना चोरी करनी चाहिए। वो जब मकसद पे जाने लगा फिर दिल में ख्याल आया कि यार अगर मैं चोरी कर ली तो जाहिर सी बात है अब ये पता तो चल ही जाना है। और नबी पाक ने पूछ लिया झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, तो जो सच बोलिया चोरी की थी तो यार चस्त नहीं ना आनी भी कलमे हजूर दे पढ़ा तो चोरियां करा, यार है तो चस नहीं आनी। उन्हें आके मैं चोरी भी नहीं करता। ऐसे ही एक एक करके हर चीज चढ़ गया। वो 8-10 दिन हुए ना तो उन्हें आख्या मैं नबी पाक नूं मिल आवां। अब जाहिर सी बात है मेरे नबी को तो पता था कि ये हमारी बारगाह में होके चला गया, हुण तो फैज मिल गया है। वो 8-10 दिनों तो बाद जो हजूर दे कोल दूरों वेखे मेरे नबी मुस्कुरा पे, तो आप के पास आए फरमा सुना, कहंदा हजूर मैनू बाद च पता लगा भी मैं जेड़ा तुहाडे नाल वादा कर गया ना गल ते एक सी, हालांकि मैनू बाद पता लगा भी मैं सारे दा सारा विक गया तुहाडे हाथ दे उत्ते। समझ आ रही ना? मैं आपू जाने एक वादा कीता है लेकिन मैनू ये नहीं सी पता मैंने बढ़ना की है। और उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सच की बरकत है, अल्लाह ने तेरे अंदर से सारे के सारे ये अमाल निकाल दिए जो कि तेरी शयान शान नहीं थे, और अल्लाह ने वो अमाल अता फरमा दिए जो तेरी शयान शान थे। क्या मैं उम्मीद करूं हम सच बोलेंगे? ये पहली बात है। अब आ जाइए जरा दूसरी तरफ। फरमाया ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच बोलो, होगा क्या? अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की इसलाह कर देगा। अमाल की इसलाह करनी है तो सच बोलना शुरू कर दो तो इंशाअल्लाह खैर ही खैर हो जानी है। लेकिन हम बस औकात इसमें थोड़ा सा बददयानती करते हैं, हमें दयानत से काम लेना चाहिए। अब इस आयत की होगी वजाहत, जरा वापस पलटिए। आमनू पर कलाम करना है। फ्रंट सीटों वालों ने मेरा साथ देना है, बिल्कुल चुप बैठने की इजाजत नहीं है आपको। तो सुभान अल्लाह कहे, नाराज नहीं हो ना आपने, जरा जाग के बैठना है। मैं चुप मजमे में तकरीर करता ही नहीं हूं, और जिन्हां दा जिक्र मैं करना हो तो नेज़ियां ते चढ़ के बोलते रहे सन। तो इस वास्ते जरा जज़ाकल्लाह, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप जाग रहे हैं तो दोस्तों याद रखिए
ये जो आमन हुआ है ना, इसी को ईमान और इसी ईमान को अकीदा कहते हैं। मैंने जो अभी बात की है ये आमाल की है, ताकि आपको पता चले कि हमारे इस्लाम में आमाल की भी कदर कीमत है। समझ आ रही ना। और इस आयत में एक सच का जिक्र था, मैंने सिर्फ उस पर फोकस किया ताकि आपको एक पैगाम मिल जाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यह सच है कि असल बुनियाद ईमान है। अगर बुनियाद ना हो तो मकान सलामत नहीं रहता, अगर ईमान ना हो तो आमाल सलामत नहीं रहते। तो इस वास्ते पहले अपने ईमान को दुरुस्त कीजिए, अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए। अच्छा, ये जो ईमान है इसको अकीदा क्यों कहा जाता है? नहीं तवज्जो फरमा रहे। अकीदा इसको इसलिए कहा जाता है कि जितनी हमारी ईमानियात की चीजें हैं उनमें पुख्तगी होती है, और अकीदे का माना होता है पुख्ता, पक्का। इस वास्ते इसको अकीदा कहते हैं। अच्छा, ईमान किसको कहते हैं? अगर लफ्जी माना को देखा जाए तो ईमान का माना होता है झुकना, सरे खम तस्लीम करना, मान जाना। इस्लाम और ईमान का माना यही होता है। अच्छा, अगर इस्तिलाही तौर पर देखा जाए तो ईमान का मतलब यह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहदहु ला शरीक मानना, नबियों की रिसालत को मानना, और उसके बाद मेरे नबी की खत्म नबूवत को मानना, और जरूरियात दीन और बिलखुसूस क़यामत पर ईमान रखना, यह ईमान कहलाता है। आसान लफ्जों में मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, लेकिन इसकी भी आगे थोड़ी सी वजाहत है। उसी के अंदर तो असल मसला है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, और वो ये है, याद रखिए, ईमान को अकीदा कहते हैं। और अकीदा क्यों कहते हैं? फरमाया कि यह मजबूत होता है। और मजबूत होने का मतलब क्या है? गौर से सुनेंगे सारे हजरात। मेरे भाई इधर देखें मेरी तरफ, मैं आपको बात समझा रहा हूं। यह अकीदा क्यों मजबूत होता है? इसलिए कि यह कुरान से निकलता है। जब हमारा कुरान मजबूत है तो अकीदा भी मजबूत है, और यही वजह है हमारा अकीदा बदल नहीं सकता। यह सुनने वाली बात है, हमारा अकीदा कभी बदल है यह नहीं होता कि साल 2, 15, 20 सालों के बाद या 100 सालों के बाद अकीदा बदल जाए। यह नहीं बदल सकता। आप कहेंगे अत्तारी साहब क्यों नहीं बदल सकता? तो इसकी वजह यह है, जब कुरान नहीं बदल सकता तो अकीदा भी नहीं बदल सकता। जैसे कुरान सही और सच और हक है और पक्का है, वैसे अकीदा भी सही और सच और हक और पक्का है। जैसे कुरान नया नहीं आ सकता, वैसे अकीदा भी नया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? अकीदा मेरी जान कुरान से निकलता है, तो जब कुरान में शक नहीं तो अकीदे में शक नहीं, और जब कुरान नया नहीं तो अकीदा नया नहीं। जब कुरान को कोई मिटा नहीं सकता तो अकीदे को भी कोई मिटा नहीं सकता। वो बोलो तो सही ना। मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि यह अकीदा क्या है। ईमानियात को कहते हैं और इसमें मजबूती मकसूद होती है। और फिर अगली बात बड़ी सुनने वाली है, अगर आप तवज्जो फरमाएं सारे हजरात। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि ईमान असल है, अकीदा असल है। 2-3 बंदे फिर मोबाइलों में निकल के मेरी बात सुने। ईमान असल है और अकीदा असल है, और ये बाकी जो आमाल है ये इसके ऊपर वाली बिल्डिंग है। और उलमा ने इसको आसान लफ्जों में मजीद समझाया कि ईमान और अकीदा जड़ है, अमल दरख्त है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जितना मर्जी सर सब्ज और शादाब दरख्त ले आए, अगर उसकी जड़ कटी हो ना, चंद दिनों के बाद वो मुरझा जाएगा। ठीक है? और अगर आप सारा दरख्त ऊपर से काट दे, जड़ उसकी जमीन में हो तो कदी ना कदी फफड़ी पैदा आ जाए। इस वास्ते हमारा जो ईमान है उसकी जड़ का मजबूत होना जरूरी है। और मैं यहां एक बात समझाने के लिए कहा करता हूं कि जब ईमान दुरुस्त है ना, यानी तेरी जड़ सलामत है, तो फिर आमाल भी किया कर ताकि दरख्त भी बड़ा हो जाए, फल भी लग जाए और खूबसूरत भी हो जाए। तो फिर मेहरबानी किया करे, ईमान वाले को चाहिए मस्जिद में नमाजें भी पढ़े और जुमला जो उमूर इस्लामिया है उनको अदा करे, कहना ना पड़े। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अगर ये बात आप समझ रहे हैं, मेरे ख्याल पंजाबी का कह रहे हैं, नहीं उर्दू बिल्कुल ठीक है। मुझे जरा बात करने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके मौजू की तरफ। इस बात को समझिए। तो ये है ईमानियात और साथ में नेक अमाल। अच्छा, अब ये जो अकीदा होता है इसकी 2 किस्में होती हैं। वो बोलो मेरे हल वेखी जानते हो, मैं पहली बारी वेख्या जे। इधर मेरे हल वेखो, अल्लाह मेरे को सुभान अल्लाह माशाल्लाह, नहीं तो इन्ना लीला ही पढ़ी रखो, पढ़ो तो सही ना काशा। सेक मैनू भी ओना ही लगता पिया है, लेकिन यार इदा तो नहीं ना। अकीदे की कितनी किस्में हैं?
बोलो, दो किस्में अकीदे की। और ये एक अकीदे को कहते हैं जरूरियात दीन, एक है जरूरियात अहले सुन्नत। जरूरियात दीन का मतलब क्या होता है कि जब तक इनको बंदा ना मान ले बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। और इसमें क्या चीजें हैं इधर देखिए। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद, दूसरे नंबर पर नबियों की रिसालत, तीसरे नंबर पर मेरे नबी की खत्म नबूवत, चौथे नंबर पर अल्लाह का कुरान, ये जो हमारे पास है हक और सच है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की। और इसके बाद फरिश्तों पर ईमान रखना यह जरूरियात दीन है। ये जो जन्नत है इस पर ईमान रखना, दोज़ख पर ईमान रखना यह जरूरियात दीन है। जो ना माने वो दायरे इस्लाम से खारिज है। और इसी तरह कब्र पर, हश्र पर, नश्र पर ईमान रखना कि हमने मरना भी है, हमें मौत आनी है और फिर हमसे सवालों जवाब होने हैं और फिर क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा। इस सब को जरूरियात दीन कहते हैं। जब बंदा इनको मान लेता है तो यह बंदा मुसलमान कहलाता है। यह दायरा जो होता है ना इस्लाम का, उसके अंदर आ जाता है। लेकिन उसके बाद आगे फिर सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी, जिसको जरूरियात अहले सुन्नत कहते हैं। अच्छा, आपके ज़हन में एक सवाल आ सकता है, जैसा वो जेलम का जाहिल कमरे में बैठ के बकबक करता है, मुसलमान होना ही काफी है, सुन्नी होना को जरूरी है। यह सवाल है। तो मेरा जवाब उसके लिए यह है, मैंने कहा अगर मुसलमान होना ही काफी था तो नबी पाक के जमाने में तो दो चीजें होनी चाहिए थी, या काफिर थे या मुसलमान। यानी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो काफिर होते, जिन्होंने पढ़ लिया वो मुसलमान कहलाते। क्या हो ते मैं आख्या पहले सपारे दा पहला रकू ही सूरह बकरा दा अल्लाह ने काफरां दा जिक्र भी कीता है, मोमनां दा विच मुनाफिकां दा कीता है। ये अल्लाह ने नवा ना क्यों रखा है? ये कौन ने आखे यार ये ना इन्हां दी कुछ खराबियां, कलमा भी सी, दाढ़ी भी सी, नमाजा भी सी, लेकिन इनमें कुछ खराबियां थी जिनकी वजह से इनको मुनाफिक कहा गया। मैं आख्या मेरा पुत्र आई तेन समझाते पे भी कलमा पढ़न वाले कोई खराबी होवे ना तो कोई ना हुंदा है। हाय 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 हाय। उस वक्त जब खराबी पैदा हुई तो नाम मुनाफिक रख दिया गया। फिर जब जमाना बदला, समझ आ रही है, इमाम आजम का जमाना आ गया। इस जमाने के अंदर आके जो लोग बदले, उस वक्त मसला पता क्या पेश आया था? लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की अफजलियत को नहीं मानते थे, और हजरत सैयदना फारूक, हजरत सैयदना उस्मान गनी और मौला अली जो कि नबी के दामाद हैं दोनों, इनकी शान नहीं मान, यानी चार यारों को नहीं मानते थे। तो उस वक्त हजरत सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह, जब आपसे पूछा गया सुन्नी होने की निशानी आज के दौर में क्या है, फरमाया तफदीलुश शैखैन व हुब्बुल खतनैन। फरमाया जो अबू बकर और उमर है इनकी फजीलत को मानना, और जो हजरत सैयदना उस्मान और अली है इनसे प्यार करना, यह सुन्नियत है। आवाज कमजोर हो रही है आपकी, जरा सुभान अल्लाह फरमाइए मेरे साथ जरा। अब जरा बात समझिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस बात को आप समझेंगे ना तो आपको लुत्फ आएगा, और मुझे उम्मीद है आप यहां से किसी ना किसी नतीजे पर जाएंगे। बोलेंगे सुभान अल्लाह फ्रांसीटों वाले? गौर से सुनिए। अच्छा, पहले जो नबी पाक के जमाने में लोग बिगड़े थे वो मुनाफिक थे। और यहां मैं एक बात कहता चला जाऊं, इधर मेरे मुंडिया मोबाइल चो निकली पुत्र होए, इधर आइज कॉन्टैक्ट, आंखें जग पा के सुन। लेकिन जो मैं बात करना का समझिएगा, नबी पाक के जमाने में जो लोग बदले थे, जिन्होंने गड़बड़ की थी, उनको मुनाफिक कहा जाता था। ऐस गल ते मैं मठिया बोलना, तुसी बोलोगे तगे तकरीर करांगे, मैं छाड़ के टुर जाना जे। आजकल ना बाद लोग कहते हैं देखो जी उस वक्त मुनाफिकीन थे तो ये सहाबा में थे, और मैं कहा चुप है बढ़िया मुनाफिका। अल्लाह ने कुरान में कहा ले यमीज़ुल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, अल्लाह ने खबीसों को अलग कर दिया और पाकों को अलग कर दिया। अहले सुन्नत का नजरिया ये है जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं, जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं। जज़ाकल्लाह। क्यों भाई, बात समझ आई कि नहीं? मुस्कुरा के बोले ना सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। हैं आजकल कहते वो हदीस में है 12 मुनाफिक, ओना मुनाफिक मैं कह तू ही है। हाँ,
वो असाबी उम्मती के माना में है। जालमो सहाबा कराम पर एतराज करते हो, डूब के नहीं मरते हो? अगर ये 12 है तो नबी पाक ने, फिर कुरान ने क्यों कहा रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उन पे राजी है, वो अल्लाह पे राजी है। ये सारे ते अल्लाह राजी है तो 12 तुम्हें भी चौकी में काट लेने, बोलो ना यार है। और इसका एक माना ये उम्मत के लोग होंगे जिनको असहाब कह के याद किया जाएगा, और एक माना ये है ये उस वक्त की बात है जब मुनाफिकीन होते थे, जब बखरे हो गए तो ये हदीस बाद में मनसूख हो गई। ये मुनाफिकों के लिए थी, ये सहाबा के लिए नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुनाफिकों को भी सहाबा ही कहा जाता था। जब वंड आ गई, कमरे में बैठकर भौंकने वाले मिर्जे लोगों का ईमान बर्बाद करते, पर तेनू नहीं पता अजे आला हजरत मलंग जिंदा है। गौर करें सारे हजरात, जो फकीर आपकी खिदमत में कह रहा है, तवज्जो है, इधर देखें। तो ये कहना कि बस एक मुसलमान होना काफी है की हुंदा सुन्नी वैब, तो मैं क्या फिर मुसलमान होना काफी सी, अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों में बिगड़े हों का नाम मुनाफिक क्यों रखा? इसका मतलब जेडे बिगड़न कोई ना तो होना है। जब इमाम आजम के जमाने में बिगड़े तो उनका नाम बिदअती रखा गया था। तवज्जो नहीं फरमा रहे, क्या रखा गया था? बिदअती। अच्छा, बाद में एक जमाना आया, लोग फिर बिगड़े, उन्होंने ना तकदीर में इख्तलाफ किया, समझ आई? तो उनको कदरिया कहा गया, बाज किदरिया भी पढ़ते हैं। अच्छा, बाजों ने कहा कि इंसान पर बड़ा जबर है, जो इसकी तकदीर में लिखा गया वही होता है, समझ आ रही है? तो इनको जबरिया या जिबरिया कहा गया। तो मुसलमान कहलाते थे, लेकिन उन्होंने जब अपना नजरिया बदला तो जो बदला वो नाम रख दिया। अगर इन्होंने सख्ती वाला अकीदा रखा तो जबरिया बन गए कि हमारे ऊपर तो सख्ती बहुत है, हमारी तकदीर में जो लिखा गया वही है। हालांकि हम कहते हैं वो नहीं है, हमारे नजदीक वो जैसा हमने करना था अल्लाह ने वैसा लिख दिया है, मगर तकदीर की मोटी मोटी दो किस्में, वैसे तीन है, मैं दो सुना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक है मुबरम हकीकी और एक है मुअल्लक। फरमाया मुबरम हकीकी बदल नहीं सकती, जैसे मैंने मरना है तो ये बदल नहीं सकती, और एक है मुअल्लक जो बदल सकती है। क्या मतलब? कि अगर ये नमाज पढ़ेगा तो इसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। समझ आ रही है? यही बात है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला आप तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, कहने लगे अगर हमने वही जो हमारी तकदीर में लिखा है वही होना है तो फिर हम रब से दुआएं क्यों मांगते हैं? तो मौला अली ने फरमा हो सकता है तेरी तकदीर में लिखा ही ये हो कि ये मेरा बंदा जो मांगता जाए देते जाना। तो फरमा हो सकता, तेनू पता तेरी तकदीर की लिखा? आखिर नहीं। तो फरमा मांग। समझ आ रही है? तो इस वास्ते ये जो तकदीर है ये मुअल्लक होती है कई चीजों पर। जैसे नबी पाक ने फरमा सदका बलाओं को टालता है, तो जब हमारे नसीबों में बला लिख दिया तो टलेगी कैसे? फरमा हो सकता है तेरे नसीबों में ये लिखा है बला आनी है, पर जब सदका देगा बला भी गई तो सदका भी गया। बोलो ना, गल समझ आ रही सारे नु? तो अर्ज करने का मकसद ये है मेरी जान, इन मसाइल को समझने की कोशिश किया करें। तो उनका नाम कदरिया और जबरिया या किदरिया और जिबरिया रख दिया गया। अच्छा, बाद में फिर एक फितना आया, अदर वे खैर वो केड़ा सी, उन्होंने ना एक नया काम शुरू किया। पहले था मसाइल में इख्तलाफ, अब जातियात का इख्तलाफ आ गया। वो कहते हैं जी आले रसूल हमारे असी सहाबा नूं नहीं मानते, और आल का वो मकाम बयान किया जो उनका था ही नहीं। मतलब हजरत अली को कहा नबियों से अफजल है, और कहा 12 इमाम मासूम होते हैं, XYZ। इन सब का नाम रखा गया राफिजी। कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब बिगड़े तो इनका नाम रखना पड़ा। मिर्जा कहते कल्ला मुसलमान होना काफी है। खलो, मैं तेरे सारे वड़कियां दे नाम दस के जावांगा। बोलो तो सही ना सुनियो। हाँ, मिर्जा दी की जाने क्यों गल्लां करके तुहानू फसा जावे। इंशाल्लाह जिन्नी देर फकीर जींदा है ना। अच्छा, इधर ओ खलो इकलियां लानता ना गाल नहीं बढ़नी, पहले गाल समझो। इधर देखो, सुभान अल्लाह भी फरमाते चले आओ। इधर देखो, जिन्होंने आल का नारा लगाया और हद से क्रॉस कर गए और सहाबा छोड़ बैठे, वो बन गए राफसी। और इत्थे गल दी चस ले आजे। शाह साहब तुहाडी तवज्जो, अलामा साहब तुहाडी, बुजुर्गो तुहाडी, पायन तुहाडी, सारियां दी तवज्जो। बस कहते मैं ना अली अली करता हूं तो लोग मुझे राफसी कहते हैं। मैं कहा नहीं, अली अली करने से बंदा राफसी नहीं होता, सहाबा को भौंकने से बंदा राफसी होता है।
और फिर अली अली करने से क्या होता है? जुमले दी चास ले आजे, अली अली करने से तो बंदा वली हो जाता है ना। इसलिए तो हमारे भाईजान ने कैसे मौला अली के नारे लगवाए हैं। इस वास्ते मौलवी अपनी गलती बचाने के लिए कहता मैं अली अली करता हूं, आले बैत का जिक्र करता हूं, तब लोग मुझे कहते हैं तू राफसी है। मैं कहता नहीं, जेड़ा तू सियापा नू भौंकना है ना, समझ आ गई है जी। इस वास्ते बात समझने की कोशिश करें। अच्छा, इनका नाम रखा गया राफजी, जो सिर्फ आल की बात करते सहाबा को छोड़ देते। ਉਹ ਦੂਏ ਫਿਰ ਦੂਈ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਲ ਆਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਇੰਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। और वो आले पाक दे कदी मौला अली ते इतराज, कदी इमाम हसन ते इतराज, कभी इमाम हुसैन ते इतराज, और कदी इत्थों ताईं वध गए कि यजीद दे वकील बन गए। हाँ, किताबां लिखियां गईयां जे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਮਾਜ਼ਅल्लाह इमाम हुसैन गलती था, अस्तगफिरुल्लाह। ये किताबें लिखियां गई जे। रशीद इब्न रशीद आप इंटरनेट पे सर्च करें, आप पढ़ के देखें, आपको पता चले क्या बक किया लोगों ने। तो मैं ये कहता हूं कि जब ये कलमा पढ़ने वाले कि जो सहाबा का नाम तो लेते हैं, आल को छोड़ गए और आल की मुखालफत शुरू कर दी, समझ आई? इनको कहा गया खारजी। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। ते किथे मिर्जा इनू खोड़ियो कड्डो, इनू कह प्यो दे जवाब दे। तमाशे बनाए ने तू लोग के कहना बा कलमा पढ़ लिया तो सारे कलमा को ठीक है तो सारे। और तेरा जनाजा इमाम हुसैन ने करबला च कर छड़िया सी। कहंदा हो किदा? मैं क्या सामने वाला जो यजीद का लश्कर था 22,000 का, कलमा वो भी पढ़ता था, नमाज उसकी भी थी, दाढ़ी भी थी, कलमा भी था, नमाज भी था, हज भी था, ज़कात भी था, लेकिन इमाम हुसैन ने ना पीछे नमाज पढ़ी ना पढ़ने दी। क्यों? हालांकि कोई कह सकता था कलमा एक है, कुरान एक है, नमाज एक है, रसूल एक है, काबा एक है, तो कोई नहीं, सब मुसलमान है तो सारे इकट्ठे हो जाओ। और फरमाया नहीं, जो बात मजहब होता है कभी हमारा इमाम नहीं। और यार बोलो ते सही ना, किधर है मिर्जा ये जो बक बक करता नहीं मुसलमान होना काफी है? इमाम हुसैन को नहीं सी पता, जज़ाकल्लाह मेरे अजीज, इमाम हुसैन को नहीं पता था कि ये मुसलमान है सामने वाले, तो बात ठीक है यार। ये चुप बहना जे तो मैं जानता पे आ जाए। अब आ समझ आई आप रात को? तमाशे बनाए हुए हैं तुमने, कमरे में बैठकर बक बक करते हो, तू की समझना भी सानू जवाब नहीं आउंदे। लेकिन मैं कहना अंदर बह के भौंकना सौखा है, पेड़ च निकल के पैरा देना तारी दा काम है। समझ आ रही है? तवज्जो है, इस बात को समझने की कोशिश। हूं समझ आई है? मुसलमानों में जिसने खराबी किया उसका नाम रखा गया। नबी पाक के जमाने में जिसने खराबी की उसका नाम मुनाफिक रख दिया गया, बाद में बिगड़े तो बिदती रख दिया गया, फिर बिगड़े तो राफसी रख दिया गया, फिर बिगड़े तो खारजी रख दिया गया, फिर बिगड़े तो उनका नाम जबरिया किदरिया रख दिया गया, फिर बिगड़े तो नाम मुअतज़िला रख दिया गया। अच्छा, जब ना बिगड़े हुए काफी सारे हो गए ना, काफी सारे, तो उन्हें आख्या जेड़ा सही है ओदा नाम की है। तो किसी ने आख्या मुसलमान अल्लाह करके मैं समझा सका, तो कहते आ जेड़े बिगड़े ने भी तो मुसलमान ही कहते हैं, तो फिर उन्होंने तो साढ़े फर्क की है। उस लिए उलमा ने आख्या, नबी पाक ने फरमाया था सही बंदा वो होगा, समझ आई, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। ये जो नबी पाक ने फरमाया ना, सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, समझ आ रही है? ये जो लफ्ज है ना अहले सुन्नत, अगे वल जमात, अहले सुन्नत से मुराद नबी का तरीका है, वल जमात से मुराद सहाबा का तरीका है। जो नबी और सहाबा के तरीके पे है उसे सुन्नी कहते हैं। जज़ाकल्लाह। जनाबे आली मसला को हल होया कि कोई ना होया? किधर है जो दो चार जमाता स्कूल च पढ़ जाते नहीं, वह मुसलमान होना काफी अच्छा, मौलवियां दे रौले ने। ओ भाई ये मौलवियां दे रौले नहीं, वरना तू तो करबला का वाकया बयान नहीं कर सकता। इमाम अली पाक को नहीं पता था सामने वाले मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह एक के रसूल एक है। आपने फरमाया नहीं, जो बेअदब होते हैं वो हमारे कुछ नहीं लगते।
आजकल भी देखो जेडे सियाबा दे बेअदब ने हमारे कुछ लगते, जो आले रसूल के बेअदब है हमारे कुछ लगते। और अगला जुमला, मिर्जा जेलमी जैसा जो सियाबा और अहले बैत और वलियों का बेअदब है हमारा लगता। समझ आ गई है? वंड हो गई है? सुनने किथों आया, इथों आया ही। ये हदीस का लफ्ज है, तेन वंड ना करनी आवे तो फिर नहीं जी सारे इकट्ठे हो जाए एक दूसरे पीछे नमाजा पढ़ो, जा काम कर। इमाम हुसैन ने वहां एक दूसरे के पीछे नमाजें क्यों नहीं पढ़ी? ये तो नहीं मैनू पता, मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा। इस वास्ते मसला समझ। और इतने मैं एक देसी गल करी जावा, देसी गल। यकीन फरमाओ वहां पर ना आप इमाम हुसैन को बना ले, मैं आपको बता रहा हूं, यजीद और उसके लश्कर को मत बनाना। क्यों? इधर देखें, काश के मैं समझा पाऊं, दुआ करें मेरी जबान पे आसान हो जाए। इधर मेरे हल वेख्या दे, होर था ना होर, उसने ना नमाज बदली थी ना कलमा बदला था, ना ही अपना उसने हुरिया बदला, सिर्फ उन्हें इमाम बदलिया सी। क्या बदला था? इमाम। पहले ओ यजीद नू इमाम मानदा सी, बाद च हुसैन नू इमाम मनन लग पिया। ते पहले पता नहीं की सी, ते हुण रदी अल्लाह अन्हु बन गया। मेरे भाई इमाम हुसैन के गुलाम बनोगे ना तो मसला फिर समझ आएगा। फिर तवज्जो, फिर कई चौपशाही बने बैठे जाए यार। अब समझ आ रही है आप रात को? तो मैंने कहा तुम्हारा ये मसला तो कम अज कम हल करूँ ना, ये कमरे में बैठ के बक बक करता नहीं मुसलमान या ठीक है जी, इसके अलावा ये सब फिर क्या दुकाना ने पूरा, मैं आज तेरी भी दुकान मुँह करके जामा। इल्मी बात है, कोई ऐसी बक बक करता रहता है। तो आज इसका रद्द हो गया, बात समझ आ गई है। असल ये मसला है। अब आ जाए, जब जब कोई बिगड़ेगा उसका नाम रखा जाएगा। और अगली गल, अहले सुन्नत वल जमात में जब लोग बिगड़ने लगे ना तो फिर पता नहीं सी लगता भी असली सुन्नी केड़ा था नकली केड़ा है। फिर आई इमाम अहमद रजा। मैनू वैसे मजा आ गया थोड़ी सुभान अल्लाह सुन के यार। इमाम अहमद रजा ने वंड करके दस छड़िया भाई असली केड़ा था नकली केड़ा। इस वास्ते असली को बरेलवी कहा जाता है। क्यों भाई चास आई है? कोई नहीं आई है। जब सुन्नी कहलाने वालों में फिर दो नंबरी होने लगी तो उस वक्त आला हजरत ने आके वंड कर छड़ी। और अगर जागे तो बता दूं वो क्या क्या हैं जो सुन्नी होने के लिए जरूरी है। अब देखते आयो फिर सुन्नी होने वास्ते क्या जरूर। नंबर एक, सबसे पहले मेरे नबी को सबसे अफजल मानना, सब नबियों से, सब रसूलों से, सारी कायनात से, सारे फरिश्तों से। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हाय 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 कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम, ये असल बात है। सियालकोटियो है तो तुहाडे इकबाल ने आख्या है ना। समझ आ रही है? अच्छा, पहली बात, नबी पाक को सबसे अफजल मानना यह सुन्नी मुसलमान होने के लिए जरूरी है। थकना नहीं, थकना नहीं, थकना नहीं, मेरे नाल चलना है। दूसरे नंबर पर सिर्फ नबी पाक को अफजल नहीं मानना चाहिए, साथ में नबी पाक का इल्म गैब भी मानना चाहिए। जो ना माने वो सुन्नी हो सकता। तीसरे नंबर पर नबी पाक का इख्तियार भी मानना चाहिए। चौथे नंबर पर नबी पाक की शान नूरानियत व बशरियत को भी मानना चाहिए। फिर मट्ठे पैंदे पे हो यार। ये लाइव भी चल रहा है, दुनिया सुनती है। अल्लाह की रहमत से पता नहीं कितने होते हैं जिनके अकीदे फिट होते हैं। ये तो आज आपने बहुत अच्छा मौजू दिया है, लेकिन बात सुनिए। फरमाया इसके बाद नबी पाक के शान हाजिर और नाजिर को माने वो सुन्नी, जो ना माने वो सुन्नी। जिन्ना मर्जी मसीतां दे बोर्ड ते लिख लै, जिन्ना मर्जी मदरसियां ते लिख लै, जदों अकीदे ना मन्ने सुन्नी हो सकदा। आला हजरत ने वांडी आईंदी कीती है। और फिर उसके बाद सुन्नी होने के लिए जरूरी है नबियों और रसूलों के बाद इस कायनाते बशरी में जो सबसे अफजल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। यह सुन्नी होने के लिए जरूरी है। और हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक आजम, और उसके बाद हजरत उस्मान गनी,
और उनके बाद हमारे किबला दिल काबा जा मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। तवज्जो है, ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है, इस तरतीब के साथ माने। जो इस तरतीब उलट करे वो सुन्नी नहीं हो सकता। आजकल ना साढ़े कई पीरां नूं बीमारी पै गई जे मादरत के साथ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी सेट करें। समझ आ रही ना, कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये बात बड़ी है समझने वाली। कहता मेरा दिल नहीं मानता कि हजरत अबू बकर अफजल ने, मेरा दिल नहीं मानता। मैं कहा पीरा दिल उरे कर रहे, मैं चौक च रख के जुत्तियां फेरा। हाँ यार, जेड़ा नबी दा दिल मान गया है, अली दा मान गया, तेरा क्यों नहीं मनन डे? कहता तुसी जो कहते हो कि नबी तो बाद अबू बकर दा नंबर है, किथे लिखे है? आप कौन होते नंबर देने वाले? मैं क्या असी को नहीं, पर कुरान ने दिता है। नहीं तवज्जो फरमाई। पढ़ू मकाम अगर तवज्जो है तो। कुरान में नबियों के बाद सिद्दीक का जिक्र है। अल्लाह ने फरमा अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। फरमा अल्लाह ने इनाम किया नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। चार चीजें, नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। दोबारा, नबियों के बाद अल्लाह ने भी सिद्दीक को बयान किया है। तू कहना नबियों तो बाद सिद्दीक रहा, रुतबा कौन देने वाला? मैं क्या अल्लाह देने वाला है। अब भी इख्तलाफ करेगा? कहता नहीं। मैं क्या चुप कर। दूई गल, 10वां पारा उठा। नबी पाक जब हिजरत कर रहे थे और गार में पहुंचे तो उस वक्त क्या, सान यसनैन इज़ हुमा फिल गार। फरमा वो जो दो में का दूसरा था गार में, पहले नबी हैं, दूसरा अबू बकर है। तो जब नबी का सानी, चुप ना हो वो मुंडियो, जब अल्लाह ने ही नबी के बाद दूसरा नंबर अबू बकर को दे दिया है, तू कहना कहने दिता है? और जाहिला कदी कुरान पढ़ के दे, अल्लाह ने दिता है। अब समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम रुतबा है भाई। इधर देखो मेरी तरफ, नबी पाक अपनी हयात में थे आखिरी 17 नमाजें पढ़ाई हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, दाएं बाएं मत देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और हर नमाज के टाइम नबी पाक फरमाते थे मुसल्ले पर मेरा अबू बकर आएगा। कौन आएगा? तो इधर देखे, अरे ऐ मसला जड़े लोग की दस देनी, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का आखिरी सांसों तक। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हो, इधर देखो मेरे हाल, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बैअत फरमाई ना, तो हजरत अबू बकर ने कहा, और एक रिवायत में कई दिन तक कहते रहे, लोगों मेरी बैअत तोड़ दो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, किसी और की बैत कर लो या अली की कर लो। हजरत अली आए मसीद दे विच, आगे पता की कहते हाथ फड़ाया जरा इंज करके कहते अबू बकर मैं तेरी बैत की है, सारे सिहाबा ने की है, ना मैं तोड़नी है तो ना तोड़न किसी को देनी है। कहते वजह कहन लगे जदों सानू समझ आ गई रसूले पाक ने जदों तुहानू मुसल्ला साडा दे दिता है ना, ते तुसी साडे दीन दे इमाम बन गए। फिर असी आख्या जे नू रसूल दीन दा इमाम बना गया, ओनू असी अपनी दुनिया दा भी बना लेना है। ये हजरत मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं। तो मैं कहा जदों हजरत अली उल मुर्तदा ने मसला हल कर छड़े है, झूठे मौलाइया, फिर इन बातों को छुपाते हो, बयान नहीं करते हो, शर्म करनी चाहिए। तो ये तो हजरत मौला अली ने मसला बयान कर दिया, और किड्डा सोना है। इधर देखो, फरमाया बैठ जा भाई, खुशबू वाले बैठ जाओ, तंग ना करो यार बुजुर्गों को, बैठिए एक मिनट, बैठ जाओ, बैठिए बैठिए पुत्र, बार बार नहीं ऊपर फेंकते, वो बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है। अब सुनिए जरा इस बात को, तवज्जो है मेरी तरफ देखेंगे आप। एक तो साड़ियाँ लाइव चलदियाँ पई होंदियां, फिर कई लोग कहते हैं मौली साहब बार बार कह रहे हैं, साड़ियाँ महफिलों अल्लाह की कसम अद्धा अद्धा घंटा सानू सीधा करदा लग जाता है, पता नहीं साडू कित्थों दी इदां दियां खच्चां टक्कर जांदियां ने, किहड़े पासे जाइए यार। आखो सुभान अल्लाह, जरा अगली गल सुनावा यारा। अजीज़ा ने मुकर्रम इस बात को जरा समझिए। हजरत मौला अली शेर खुदा ने जब फरमा दिया कि नबी पाक ने हमारे दीन का इमाम बना दिया, ए अबू बकर हमने आपको दुनिया का इमाम भी बना लिया। और यहां सुनो, हमारा ये अकीदा है, सुन्नी होने के लिए जरूरी है नबियों के बाद सबसे अफजल भी अबू बकर सिद्दीक को माना जाए, मेरे साथ साथ देना है। और नबियों के बाद सबसे पहला खलीफा भी नबी का अबू बकर सिद्दीक को माना जाए।
यानी मेरे नबी का जो खलीफा बिला फसल है उसका नाम क्या है? अबू बकर। और अगला जुमला सुन्नी होने के लिए जरूरी है जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल जाने, वैसे ही पहला खलीफा जाने, और वैसे ही बरहक खलीफा जाने, और वैसे ये भी जाने कि जाहिरी खलीफा भी अबू बकर है और बातिनी खलीफा भी अबू बकर है। समझ आ रही है ना? ये तमाम उलमा ने यही बात लिखी है। बाज कोई सूफिया के कौल निकाल के लाते हैं। मैंने कहा बेटा उम्मत के इजमा के सामने कौल की हैसियत नहीं होती। समझ आ रही है ना? तो जाहिरी खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है और बातनी खलीफा भी अच्छा लोग ना इसको समझते नहीं, मैं दो तरह समझाता हूं। इधर देखो, अगर कोई कहा ज़ाहिरी तौर पे खलीफा हजरत अबू बकर, बातनी तौर पे मौला अली है, तो इसका मतलब यह निकला कि हजरत अबू बकर का जाहिर ठीक है, बातिन नहीं ठीक, और मौला अली का बातिन ठीक है, जाहिर नहीं ठीक। इस खराबी की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। यह तो दोनों हस्तियों की तौहीन है। और वैसे भी आजकल का जो पीर होता है, जब वो अपने किसी बेटे को या खलीफे को गद्दी नशीन बनाता है, ओदे सिर ते पग बांधता है, तो उन्होंने कहना मेरे मुसल्ले ते तू बह, तू मेरा गद्दी नशीन है। इधर देखो मेरी तरफ। तो क्या आप कह सकते हैं कि यह जाहिरी तौर पर खलीफा है, बातनी तौर ते ओ फलाने पिंड वाला बंदा आया, ये नहीं हैगा? उन्हें आख्या नहीं यार, पीरां दा मुसल्ला इनू मिल गया है, हर शै इहदे कोल है। मेरे जुमले का मुल पाओगे तो तकरीर वरना छड़दा पिया जे। मैं कहा जिन्हों पीर दा मुसल्ला मिल जाए ओहदे कोल ते हर शै है, ते जिन्हों मुहम्मद दा मुसल्ला मिल जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार बोलो ना सुभान अल्लाह। तो गल समझ आई है? जज़ाकल्लाह मेरे भाई, अल्लाह आपको बरकत दे। इस बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात। लोग तमाशे बनाए ने, ऐसा ही है जी। और फिर इधर आज, अच्छा ये तो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला। एक बात हजरत उमर की सुना दूं। इधर वेख्या रे सूफी, तवज्जो करी तेरी सुभान अल्लाह, भी तरसिया बैठा, आवाज आनी चाहिए। इधर वेख्या रे, आए भी दसना पैंदा है ना। इधर देखना, हजरत उमर के बारे में कहते हैं हजरत उमर ने सैयदा पाक का दरवाजा जला दिया, धक्के दिए और फलां फलां फलां। मैं लानत भेजता हूं ऐसे गंदे जुमलों पर, खुदा बर्बाद करे जिन्होंने ये बकबक की। मैंने कहा मेरा जुमले दा मोल पावी जे होवे ता, मैंने कहा अगर हजरत उमर ने नुकसान ही करना था तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? नबी तो जब मांग रहे हैं तो ये कह रहे हैं या अल्लाह उमर दे दे ताकि इस्लाम को इज्जत मिल जाए। उमर इज्जत देने आया है, जलील करने नहीं आया। अब बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को? मेरे भाई बात को समझो। और फिर बात रह गई है हजरत सैयदना उस्मान गनी की और मौला अली की। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है, तो पूछा गया ये दो नूरों वाला क्यों है? फरमाया नबी की एक बेटी का निकाह हुआ तो वो एक नूर, दूसरी का हुआ तो दूसरा नूर। तो मैं मट्ठी जी गल करन लग्या, भाया ना मैनू नहीं पता कोई किदां समझे, जेड़े आज भी लड़ते ने पता नबी नूर, एक कहता नूर, दूआ कहता बशर। और या तेन दसा, जिस नबी की बेटियां नूर हैं उन बेटियों का बाप बशर कैसे है? वो भी नूर है। लेकिन इसका कोई ये माना ना समझे कि हम बशर मानते ही नहीं। नबी पाक बशर भी हैं और नूर। अल्लाह ने दो शाने कामिल अता किया, क्योंकि बशरियत का इनकार तो किया ही नहीं ना जा सकता। नूरानियत पर दलाइल हैं। समझ आ रही है? तो इस मसले को आप समझे हजरात। तो ये हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है। और आगे आगे मौला अली, मट्ठा जिहा मैं बोलना है। फरमाया ए अली, मोमिन तुझसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता, और जो मुनाफिक है वो तुझसे बुग़्ज़ किए बगैर नहीं रह सकता। क्या मतलब? फरमाया जो मोमिन होता है उसकी अलामत यह है कि अली से प्यार करेगा, और जो मुनाफिक है उसकी निशानी यह है अली से बुग़्ज़ रखेगा। इसी वास्ते जब अली का जिक्र आता है तो सुन्नियों के चेहरे खिल जाते हैं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, सिर्फ 6 मिनट मेरे पास बाकी, और 6 मिनटों में मैंने आपकी जान छोड़नी, किसी भूल में नहीं रहना आपने। मैं बड़ा फौजी ज़हन बंदा आ जाए। हाँ, ये मैंने कहा था, मैंने कहा आधा घंटा ही आपको दे सकता हूँ, और इन्होंने पूरा किया है। आधा घंटा तो साड़ी भी मान लिया करो। उसले तो कहते नहीं होर कटाओ होर कटाओ।
हुण अपना भी टाइम पूरा करो सोने हो। ऊंची बोलो ऊंची बोलो ऊंची बोलो, घंटा बथेरा है। हाँ, और सुनो, और बड़े गौर से सुनने वाली बात है दोस्ताने गुरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं बता रहा हूं सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है। आगे आओ। सुन्नी होने के लिए जो अगला नुक्ता जरूरी है वो ये है, अल्लाह करके मैं समझा पावा, नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं, नबी की सारी अहले बैत जन्नती है। इसी वास्ते मेरे पीर, मेरे माही, मेरे लजपाल हजरत आतार, उन्होंने नारा लगाया, हर सहाबी नबी। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस वास्ते इस बात को समझना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अब अगली बात भी सुनने वाली है, ध्यान मेरी तरफ, ध्यान मेरी तरफ। नबी पाक के सहाबा कराम के दरमियान जो कुछ मामलात हुए, कुछ इख्तलाफात हुए, बिला वजह उनको स्टेज पर नहीं बयान किया जा सकता। ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। वो जड़ी तेरी तकरीर है वो बयान कर, तू एवं 1400 साल पीछे दसदा इंज लड़ाई हुई इदा हुए मर रहे हैं। जो तू है नहीं, तेरिया अखा है नहीं, तो तू अपनी जीभ नहीं ढक सकता। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे माँ बाप घरों में लड़ पड़े, इख्तलाफ हो जाए, हम गलियों में बताते हैं? बोलो। अच्छा, किसी एक से मोहब्बत करके दूसरे से नफरत करते हैं? क्यों? कहते ना साडे बुजुर्ग ने, तो जे इन्हां बुजुर्गों का हया करना है तो उन्हां बुजुर्गों का हया किने करना है। इस वास्ते ये हया बहुत जरूरी है। मुखलिस आप इसको नहीं ये उलमा ने मना फरमाया है। और जिन्होंने बिला वजह ये बयान किया, आज वो देख लो राफजियत की भीड़ चढ़ गए और सुन्नी हैं जो सहाबा का अदब करते हैं और आले रसूल का अदब भी करते हैं। और सुनिए, अगली बात बतला रहा हूं। सुन्नी होने के लिए जरूरी है, जब नबी की अहले बैत की बारी आए ना, तो अपनी मनपसंद की शख्सियात को ना माने कि ये अहले बैत है, बल्कि पता किन को माने? अहले बैत में नबी पाक की सारी बीवियां भी हैं, नबी पाक की सारी औलाद भी है, यानी 4 शहजादियां नूरजादियां और 3 नबी पाक के शहजादे नूरजादे, ये भी अहले बैत हैं। और वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है, आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली, ये भी अहले बैत हैं। और ये 3 मानने के बाद एक चौथी चीज मानना भी जरूरी है। नबी पाक ने अपनी गोद में हसनैन करीमैन को बिठाया, एक पहलू में हजरत सैयदा बुतूल ज़हरा को, दूसरी तरफ हजरत मौला अली को, ऊपर चादर दी और कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। हुण वेख्या जा सुन्नी मुस्कुरा के बोल दे, ओ भाईया 5 तन पाक नू भी अहले बैत मनना जरूरी है। अब समझे हो, सुन्नी होने के लिए जरूरी है अहले बैत में 4 चीजें माने। नबी पाक की सारी बीवियां, नबी पाक की सारी औलाद, नबी पाक के ये घराने करीबी चाच के नान के, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी फूफियां फुफे, और उसके बाद ये 5 तन पाक, ये सबको मानेगा तो अहले बैत को मानेगा। ए नहीं के 5 तन पाक नू मनिया तो बाकी भौंकदा रहा। मैं कहा तू तो लानती है, ढिले पै गए हो, ढिले पै गए हो, ढिले पै गए। समझ आ रही है हजरात? तो इस वास्ते ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। अब आ जाइए जरा, मैं एक पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं और ये बड़ा जरूरी है। तवज्जो हो तो सुना दूं। इधर देखिए, आज आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी अहले सुन्नत के लिए खूबसूरत और खुशखबरी वाली बात थी। ताजदार हाफिजाबाद हजरत पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी, उनके बेटे हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त है, बैरिस्टर सैयद वसीमुल हसन शाह साहब। चंद दिन पहले ना एक क्लिप उनके सामने आया मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अमीर आले सुन्नत का, और सुनते ही ना कईयों ने कुछ ऐसा मैसेज किया कि वो जैसे बंदा जज्बात में आ जाता है ना, तो वो कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने खुद राब्ता किया, सैयद हैं, हमारे भाई हैं, मैंने कहा ये किसी सूरत नहीं हो सकता। उलमा ने राब्ते किए, अल्हम्दुलिल्लाह रात हम बैठे दाता के शहर में, अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया, काफ़ी सारी बातें उन्होंने मुझसे पूछी, मैंने वजाहत की, और कुछ मैंने पूछी, उन्होंने वजाहत की। उलमा बैठे थे, मेरे भाई अल्लामा ताहिर तबस्सुम साहब थे, अल्लामा अवैस मुर्तज़ा नूरी साहब थे, और बहुत सारे उलमा। यकीन कीजिए उन्होंने शरे सदर के साथ कबूल किया कि यार ये छोटा सा 30 सेकंड का क्लिप था, लोग बड़े जालिम हैं, छोटे छोटे क्लिप काट के ना ये हाइपर करते हैं। तो उन्होंने कबूल किया कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने यकीन, आपने सुना आले सुन्नत आज कितना खुशी का दिन है तुम्हारे लिए। उन्होंने वो लफ्ज भी वापस लिए, लहजा भी वापस लिया,
और बताया कि हम अमीर आले सुन्नत की खिदमत और दावत इस्लामी की खिदमत को जानते हैं। शक पैदा करने वाले लड़ाना चाहते हैं, उनका जालमो ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाह साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ, शाबाश देता हूँ। और यकीनी बात है मेरे भाई मेरे दोस्त जो मेरे साथ थे उन सब ने बड़ी मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह हम शीरो शक्कर हुए और आज अहले सुन्नत को एक खूबसूरत दिन देखना नसीब हुआ जिसमें मुबारकबादियों का और सलामियों का सिलसिला रहा। मैं यकीन कीजिए बाकी जितने लोग छोटे छोटे क्लिप सुनकर दावत इस्लामी या अपने किसी भी आलिम पर बात करते मैं उनसे कहूंगा नहीं पूरा क्लिप सुना करो, तुम्हें गलत फहमियों की वजह से फंसाया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है कि शायद ये आले रसूल को नहीं मानते या अहले बैत को नहीं मानते या सादात को नहीं मानते। भाईजान जो ये क्लिप काटने वाले उनसे बड़ा दयूस और जालिम कोई नहीं है, बचो उनसे। और जैसे हमारे इस सैयद साहब ने सारी कौम को बतलाया कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं अल्फाज और लहजा सब वापस लेता हूं, अमीर आले सुन्नत और दावत इस्लामी जिंदाबाद है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी इस बात को ज़हन नशीन रखें कि हमारे उलमा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पलीत है वो बंदा जो हजूर की आल से नफरत करता है, नहीं मानते हम उसको सुन्नी। और पलीत है वो बंदा जो नबी के सहाबा से दुश्मनी रखता है। सुन्नी है वो बंदा जो नबी की आल से भी प्यार करता है, नबी के सहाबा से भी प्यार करता है। और आल से प्यार करने के लिए 2 4 10 नहीं, हम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा सब घराना। मैं सैयद वसीम हसन शाह साहब को शाबाश देता हूं, बड़े बाप का अजीम बेटा है, बहुत अच्छा काम किया है। और उनको जब मैंने सारी सूरत हाल बतलाई ना कि आपका जो क्लिप बना है इस पर कैसे मिस यूज हो रहा है, तो यकीन करें वो बड़े उस वक्त मतलब जैसे दिल बर्दाश्त हुआ और कहा कि कैसे जालिम दुनिया, कैसे जालिम लोग हैं यार, आले सुन्नत पर ऐसा वक्त आ गया। खैर उन्होंने बड़ा तहम्मुल के साथ उसको कबूल किया और सारा मसला आज आले सुन्नत में एक इत्तेहाद की फजा पैदा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहूंगा हजरत शाह साहब की तरह बाकी भी जितने हैं उनको भी चाहिए कि आप भी या हमारी बात सुने या मेहरबानी फरमाए आप पूरा क्लिप सुन लें, आपके भी एतराज खत्म हो जाएंगे। दावत इस्लामी वो है जिनके हर मरकज की ईंट तब रखी जाती है जब कोई सैयद रखने वाला हो। मेरा पीर लियास कादरी वो है, ईद वाले दिन नमाज का सलाम फेरने के बाद, ये मैं चैनल पर ना दिखा सकूं जो चोर की सजा मेरी, कहते हैं मैंने सबसे पहले सैयद ज़ादे को जफ्फी डालनी है। आप क्या समझते हैं? एक बच्चे ने सवाल किया मेरे पीर साहब से कि मैं सैयद हूं, दूर से कहा शाह साहब, समझ आ रही मेरी बात की, ये हैं सैयद ज़ादे और ये है मेरे सुन्नत का अदब। मैं 2003 से मुरीद हूं, मैं आपको सही कह रहा हूं, मैंने तब से अब तक मोहब्बत अहले बैत में पीछे जाते नहीं देखा है, मोहब्बत सहाबा में इनको पीछे जाते नहीं देखा है। ये नहीं कि मैं मुरीद हूं, हम पूरी दुनिया में जाते हैं जितना ये प्यार सिखाते हैं। और मैं यहां पर शाबाश देना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब आबादी, जिन्होंने बतलाया कि सहाबा कराम और अहले बैत और बिलखुसूस सादात का अदब सिखाने में इलियास कादरी का सानी कोई नहीं है। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और बाकी तमाम को भी इसी तरह दायरे में आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।